संभल की बात, जहां 24 नवंबर को पिछले साल हुई हिंसा की गुनहगारों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हिंसा के 88 दिन बाद संभल पुलिस ने कोर्ट में पहली चार्जशीट दायर कर दी। ये चार्जशीट संभल हिंसा में 4 मुकदमों से जुड़ी हुई है। अभी तक की जांच में ये बात साफ है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत पुलिस पर हमले किए गए थे। जांच में हिंसा के तार विदेश से भी जुड़े पाए गए हैं। यानी साफ है कि संभल का एक भी गुनहगार बचेगा नहीं। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। 4 मुकदमों को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई। 2 केस संभल कोतवाली और 2 नखासा थाने के कुल 124 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अभी एसपी सांसद के खिलाफ चार्जशीट हालांकि दाखिल नहीं की गई। संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे का काम चल रहा था। इसी दौरान भीड़ ने हिंसा को अंजाम दिया था और उसके बाद से ही लगातार गुनहगारों की धरपकड़ जारी है। कुल 124 आरोपियों के खिलाफ बताया जा रहा है कि चार्जशीट दायर किया गया है और सनसनीखेज खुलासा आपसे जुड़ा हुआ लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। और ये बड़ी खबर, जहां 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद अब एक भी गुनहगार बचे नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए टीम्स लगातार काम कर रही है। कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। तो 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा केस में चार्जशीट दाखिल हुई है और इसके बारे में डिटेल बताएं तो 4 मुकदमों को लेकर यह चार्जशीट दाखिल की गई है। 2 केस संभल कोतवाली में तो 2 नखासा थाने के हैं और कुल 124 आरोपी हैं जिनके खिलाफ इस चार्जशीट में नाम है। पहले केस में 39 आरोपियों के नाम है, तो वहीं जो दूसरा केस है उसमें 37 आरोपियों के नाम शामिल हैं। तीसरे केस में 25 आरोपियों के नाम है और चौथे केस में 23 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जो चार्जशीट कल दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ संभल से सीधे जुड़े हुए। गौरव, संभल की तस्वीर सबसे पहले आपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, उस वक्त के हालात भी आपने दिखाए थे, लेकिन एक एक गुनहगार सलाखों के पीछे होगा। जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है। जरा जो चार्जशीट दायर की गई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए संभल में इस शाही जामा मस्जिद में जब 24 नवंबर को सर्वे चल रहा था, उस दौरान जो है जिस तरीके से भीड़ को भड़काया गया और उसके बाद ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद में खुदाई चल रही है और उसके बाद भीड़ जो है वो उत्तेजित हुई, आक्रोशित हुई। तो ये जो पीछे का इलाका, जो मस्जिद के पीछे का इलाका है, वो कहा जाए तो संभल कोतवाली थाने में आता है और एक हिंदूपुरा खेड़ा इलाका है जो कि नखासा थाना क्षेत्र में आता है। इन दोनों ही थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। कुल 12 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें से 4 एफआईआर में जो जानकारी मिल रही है वो चार्जशीट कल जो है वो चंदौसी कोर्ट के सीजीएम कोर्ट में जो है वो फाइल कर दी गई है। तकरीबन 3000 पन्नों की चार्जशीट है। इसमें फरहाना नाम की एक महिला है, जो उसे जो है एक्विटल उसका किया गया है, यानी कि उसके खिलाफ किसी तरह के आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए। लेकिन कुल 124 आरोपी हैं और सबसे बड़ी चीज थी कि जो तमाम पुलिस वाले मौजूद थे उनमें से करीब 29 पुलिस वाले जो है घायल हुए थे, जिसमें एसपी के पीआरओ, इसके अलावा जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उनको गोली लगी थी। पुलिस वालों के बोन फ्रैक्चर हुए थे और उनको काफी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा 1 करोड़ के आसपास की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। जो हमें जानकारी है कि संभल पुलिस अदालत इस बात के लिए प्रेस करेगी कि चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब इस मामले में फास्ट ट्रैक करके इस मामले को सुना जाए और अगले 3 महीने के अंदर आरोपियों को सजा भी दिलाई जाए। हालांकि इसमें एक चीज और है, लोगों के मन में सवाल होगा कि जो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और इसके अलावा जो विधायक के बेटे हैं उनका नाम आया था, जो कि हिंसा के दौरान यहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी देखी गई थी, उनको लेकर भी जो है वो चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी। उन्हें किसी तरह की कोई छूट नहीं है, लेकिन उस मामले में जो विवेचना अधिकारी यानी कि आईओ हैं वो इस मामले में जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले में भी पूरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो बचेगा कोई नहीं। लेकिन फिलहाल जानकारी देने के लिए माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, आगे भी अपडेट आपसे लूंगी, लेकिन बड़ी जानकारी इस केस से जुड़ी हुई दर्शकों को बताती हूँ। संभल हिंसा केस में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हथियार मुहैया करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी गुलाम ने विदेशी हथियार दिए थे। आरोपी के कब्जे से विदेश में बने हथियार भी बरामद हुए हैं। गुलाम नाम का जो शख्स है, जो आरोपी है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। विदेशी हथियार मुहैया कराने का आरोप गुलाम पर है। आरोपी मस्जिद का सर्वे का काम रोकना चाहता था और तत्कालीन सांसद का संरक्षण मिला हुआ था। शारिक साठा के कहने पर साजिश रची, ये जानकारी पुलिस की टीम की तरफ से दी गई है। और साथ ही ये भी बड़ी जानकारी मिली है कि विष्णु शंकर जैन को भी मारने की साजिश की गई थी।
संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान का एक मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया, जिसका नाम गुलाम है और वो खुद को शारिक साठा को अपना बॉस बताता है और इसने आर्म्स की सप्लाई की थी। और ये तमाम आर्म्स जो हैं वो इस वक्त संभल पुलिस की मौजूदगी में आपको नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको जर्मनी मार्का है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो कारतूस हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जो फोन्स हैं अलग अलग आए हैं और आप देखें पिस्टल्स हैं और 9mm की भी एक पिस्टल है जिसका ओरिजिन जो है चेक किया जा रहा है, क्योंकि वो भारत की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब हैं। बिश्नोई साहब, एक बड़ा कैच कहा जाएगा क्योंकि संभल हिंसा के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश थी समाज के ताने बाने को खत्म करने की और स्थिर करने को। 24 नवंबर को हिंसा में जिस व्यक्ति के द्वारा अपने जो साथी है और गुर्गे हैं और उत्साही लड़के थे उनको असला देने का काम किया था और असले के साथ साथ में आज रिकवरी में पुलिस को 9mm की पिस्टल, उसके अलावा 32 बोर की पिस्टल, तमंचा, चेकोस्लोवाकिया, यूके, यूएस और इस तरीके के तमाम कंट्रीज़ के कार्ट्रिजेज हैं वो पुलिस को मिले हैं। इससे रिकवरी हुई है। उसके अलावा इसने एडमिट किया है कि शारिक साठा इसके साथ में बॉस के कहने पे उसने इस घटना को अंजाम दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य जो घटना के लिए जो वकील आए थे उनको हताहत करने के बाद में ये किसी भी तरीके से सर्वे ना हो, इसके लिए ये इस घटना को कारित किया गया था और आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए मैं यहाँ की संभल टीम की पुलिस की जो टीम है उसको मैं साधुवाद देता हूँ। शारिक साठा भी क्या ज़्यादा पकड़ से दूर नहीं है कहा जा सकता है? जाहिर तौर पर उसके लिए एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसीज़ को पालन करना पड़ेगा, लेकिन वो भी रडार पर होगा। उसके ऊपर 54 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने के पुलिस के द्वारा पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। उसके सारे नंबरों से ये पता चलता है कि व्यक्ति वर्तमान में भारत से छोड़ के संभवतः दुबई में है। आखिरी में एक सवाल, क्या इस व्यक्ति का जो हम पता देख रहे हैं वो संभल के उस इलाके में है जहां सांसद रहा करते हैं, क्या किसी भी तरह का कोई कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया है इस गुलाम का या शारिक साठा का मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क या उस परिवार से, बर्क परिवार से? इसने एडमिट किया है कि 2014 में इसने तत्कालीन जो सांसद थे उनके कहने पे सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति हैं इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली संभल में लिखा गया है। उसमें 307 और 7 CLA का, तो उसके आधार पर पुलिस द्वारा तत्कालीन कार्रवाई की गई। लेकिन इसके द्वारा बताया गया कि हमारी उस समय जो भी राजनीति व्यक्ति रहे हैं उनके संरक्षण में इसने इनका सहयोग किया था। इसी वजह से ये सदैव इनको एक क्रिमिनल प्रोटेक्शन है वो यहाँ दिया जाता था, इसलिए ये उनके चुनाव में और फाइनेंशियली भी। कृष्ण बिश्नोई साहब हैं। बिश्नोई साहब, एक बड़ा कैच कहा जाएगा क्योंकि संभल हिंसा के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश थी समाज के ताने बाने को खत्म करने की और स्थिर करने को। 24 नवंबर को हिंसा में जिस व्यक्ति के द्वारा अपने जो साथी है और गुर्गे हैं और उत्साही लड़के थे उनको असला देने का काम किया था और असले के साथ साथ में आज रिकवरी में पुलिस को 9mm की पिस्टल, उसके अलावा 32 बोर की पिस्टल, तमंचा, चेकोस्लोवाकिया, यूके, यूएस और इस तरीके के तमाम कंट्रीज़ के कार्ट्रिजेज हैं वो पुलिस को मिले हैं। इससे रिकवरी हुई है। उसके अलावा इसने एडमिट किया है कि शारिक साठा इसके साथ में बॉस के कहने पे उसने इस घटना को अंजाम दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य जो घटना के लिए जो वकील आए थे उनको हताहत करने के बाद में ये किसी भी तरीके से सर्वे ना हो, इसके लिए ये इस घटना को कारित किया गया था और आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए मैं यहाँ की संभल टीम की पुलिस की जो टीम है उसको मैं साधुवाद देता हूँ। शारिक साठा भी क्या ज़्यादा पकड़ से दूर नहीं है कहा जा सकता है? जाहिर तौर पर उसके लिए एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसीज़ को पालन करना पड़ेगा, लेकिन वो भी रडार पर होगा। उसके ऊपर 54 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने के पुलिस के द्वारा पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। उसके सारे नंबरों से ये पता चलता है कि व्यक्ति वर्तमान में भारत से छोड़ के संभवतः दुबई में है। आखिरी में एक सवाल, क्या इस व्यक्ति का जो हम पता देख रहे हैं वो संभल के उस इलाके में है जहां सांसद रहा करते हैं, क्या किसी भी तरह का कोई कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया है इस गुलाम का या शारिक साठा का मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क या उस परिवार से, बर्क परिवार से? इसने एडमिट किया है कि 2014 में इसने तत्कालीन जो सांसद थे उनके कहने पे सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति हैं इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली संभल में लिखा गया है। उसमें 307 और 7 CLA का, तो उसके आधार पर पुलिस द्वारा तत्कालीन कार्रवाई की गई। लेकिन इसके द्वारा बताया गया कि हमारी उस समय जो भी राजनीति व्यक्ति रहे हैं उनके संरक्षण में इसने इनका सहयोग किया था। इसी वजह से ये सदैव इनको एक क्रिमिनल प्रोटेक्शन है वो यहाँ दिया जाता था, इसलिए ये उनके चुनाव में और फाइनेंशियली भी